जय हिंद। आइए आज की क्लास में देखते हैं गणित क्लास 9th दो चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली है 4.1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। और यहाँ एक संकेत भी दिया हुआ है। संकेत है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो इसको हम मान के हल करेंगे। तो हल करेंगे, माना नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत y रुपये। तो इसको हम समीकरण में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्योंकि एक नोटबुक की कीमत बराबर दो कलमों की कीमत है, मतलब अगर एक किताब है तो उसका दुगना कलम, एक किताब का मूल्य है तो उसका दुगना कलम का मूल्य होगा। तो किताब का मूल्य x माने है, कलम का मूल्य y माने है। तो यहाँ पास x इक्वल टू 2y। अगर y पक्षांतर होकर इधर आएगा तो हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। इसी तरीके से यह दो चर वाला रैखिक समीकरण दिए गए कथन को निरूपित करता है। दो चरण वाला रैखिक समीकरण का मतलब है यहाँ पास एक चर है और ये दूसरा चर है, मतलब x भी है y भी है। तो इसको दो चरों वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक समीकरण दिया है, इसमें से a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे रेखा कोष्ठक है। तो यहाँ पास अगर हम इस समीकरण से इसको तुलना करें या इसके रूप में है, क्यों है, क्योंकि अगर इसको तुलना करें तो x है, इसमें x है, a है यानी a बराबर 2 और यहाँ y है, यहाँ y है, b बराबर यहाँ 3 है, c है यहाँ 9.35 पे रेखा कोष्ठक। तो यहाँ इसी का मान तुलना करके निकाल लेंगे। a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -9.35 पे रेखा कोष्ठक। यहाँ प्लस था, बराबर किधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से हम a, b और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा यहाँ पास दिया हुआ है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इससे हम इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर आ जाएगा, यहाँ कोई नहीं है तो 1 माना जाता है। तो a बराबर 1, b बराबर -1/5 और c बराबर -10। यहाँ 1/-5 y की जगह पर कोई संख्या नहीं तो 1 माना जाता है, इसलिए b का मान इतना आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरे समीकरण देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दूसरे का याद दिया, -2x प्लस 3y बराबर 6। इस समीकरण को इससे हम तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा -2, b का मान 3 और c का मान -6। इस प्रकार से a, b, c का मान निकाल लेंगे। अब चौथा दिया है x बराबर 3y। तो 3y पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इस रूप में है, ये समीकरण के रूप में है। तो जहाँ a बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, a बराबर 1, यहाँ b बराबर -3 आ जाएगा और यहाँ कोई संख्या c नहीं दिया तो c बराबर हम 0 मान लेंगे। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अगला नंबर यहाँ पास दिया हुआ है, 2x बराबर -5y। अगर -5y को इधर लाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, बराबर में 0, मतलब 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0। क्योंकि यहाँ कोई अंक नहीं है तो c बराबर हम 0 मान लेंगे। अगला चौथा नंबर दिया है, छठवां नंबर है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस समीकरण से तुलना करेंगे और यहाँ पास a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2। यहाँ कोई संख्या नहीं, वो c होता है तो c बराबर 2 आ गया और यहाँ पास y नहीं है, इस वजह से b बराबर 0 मान लेंगे। इस प्रकार से ये समीकरण यहाँ पास by होना चाहिए, by। तो y की जगह पे कुछ नहीं तो हम 0 मान लेंगे। अगला देखते हैं। यहाँ पर 7वां नंबर है,
y बराबर y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इस यहाँ पे y होना चाहिए। इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर 0, क्योंकि a x है, x यहाँ ही नहीं तो a बराबर 0 मान लेंगे। और b y, तो b बराबर 1, क्योंकि y में 1 माना जाता है, b बराबर 1 आ जाएगा। और c बराबर यहाँ पास -2 है। इस प्रकार से a, b और c का मान हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं अगला नंबर, 8वां नंबर दिया हुआ है 5y बराबर 2x। तो ये 5 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0। तो इस समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पास a बराबर 2, b बराबर 0 और c बराबर -5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पास 5 है और अगर 2 को उधर पक्षांतर करें तो -2x बराबर 0 भी हो सकता है। तो a का मान आ जाएगा -2 आ जाएगा और b का मान 0 और c का मान +5 भी आ सकता है। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरे का 8वां नंबर। ये 4.1 लेसन समाप्त हुआ। जय हिंद।